हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की ये सेशन में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये जरूर बताने के लिए आया हूं कि जो फाइनली मैं इतने दिन से आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा था, वो मेहनत आज जाकर सक्सेस हुई है, और या सफल हुई आप बोल सकते हैं। मैंने आज तक कभी भी YouTube में इस तरीके का वीडियो कभी नहीं बनाया है, क्योंकि आज तक मैंने वो मुकाम या मेरी मेहनत उस दिशा में चल तो रही थी, लेकिन वहां जो फाइनल मुकाम है वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। क्या चीज की मैं बात कर रहा हूं? आज आपके मंडी बोर्ड के एग्जाम जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपने गौर किया होगा कि मैं आपका व्यापम का जो भी पेपर आता है, जो उसमें सबसे अलग अधिनियम वाला सेक्शन होता है, उसकी क्लास मैं पर्टिकुलर मैं ही लेता हूं, चाहे मैं ऐप में लूं या यूट्यूब में लूं, लेकिन वो क्लास मैं ही लेता हूं। जब हमारा क्लास हुआ था, आपका लेबर इंस्पेक्टर का पेपर आया था, तो उसमें लेबर इंस्पेक्टर में जो आपका लेबर पार्ट का सेक्शन था वो 15 नंबर का था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं आपको लेबर सेक्शन पढ़ाने के लिए आया, या मैं अधिनियम पढ़ाने के लिए उसके लिए कोर्स लॉन्च किया। तो उस कोर्स में मेरे पढ़ाए हुए 15 में से 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं वो कभी आपको यूट्यूब में बताने नहीं आया कि मेरे पढ़ाए हुए 10 क्वेश्चन आए। मेरे को ये टेंशन थी कि मेरे पढ़ाए हुए वो 5 क्वेश्चन और क्यों नहीं आए जो आप लोगों को बनने चाहिए थे पेपर में। वो मेरी गलती है। उसके बाद आपका आया महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आपका जो महिला अधिनियम वाला सेक्शन था वो 20 क्वेश्चन का सेक्शन था। उसमें मेरे पढ़ाए हुए 18 क्वेश्चन हुबहू आए एग्जाम में, लेकिन वो भी मैंने आपको बताने के लिए मैं नहीं आया कि देखिए मेरे पढ़ाए हुए 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। फिर तीसरा पेपर आया एपेक्स बैंक का पेपर। एपेक्स बैंक के पेपर में जो आपका सहकारिता अधिनियम 25 नंबर का था, उसमें मेरे पढ़ाए हुए 25 नंबर में से 23 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो भी मैं आपको YouTube में बताने कभी नहीं आया कि मेरे 23 क्वेश्चन आए। मेरे को वहां पर भी ये दिक्कत थी कि मेरे पढ़ाए हुए और 2 क्वेश्चन क्यों नहीं आए। लेकिन आज क्योंकि ये दिन आ गया कि जो आपके लिए मैं जो उसमें टेंशन में था कि मेरे पढ़ाए हुए बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर 20 आ रहे हैं तो 5 क्यों नहीं आ रहे, या 23 आए हैं तो 2 और क्यों नहीं आए, वो फाइनली वो मेरा जो एम था वो आज जाकर कंप्लीट हुआ है। अगर किसी ने भी मंडी अधिनियम की क्लास मेरे से पढ़ी होगी, जो आपके पेपर के आज के पेपर में 33 क्वेश्चन का जो वेटेज रखता था आपका पार्ट, उस 33 के 33 क्वेश्चन आज फाइनली जो मेहनत थी वो पूरे मेरे पढ़ाए हुए थे। और ये मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि फाइनली जो मैंने मेहनत की थी वो आज जाकर मेरी सफल हुई। ठीक, जो आपका अलग सेक्शन था छत्तीसगढ़ सेक्शन, ये सब छोड़ दीजिए, वो तो पहले भी आ रहा था पेपर में। मेरे जो मैं पढ़ाया था वो पेपर में पहले भी आ रहा था, लेकिन जो एक्चुअल इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा पार्ट था मंडी अधिनियम, उसके पूरे के पूरे 33 क्वेश्चन आज हमारी क्लास से ही आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो यही खुशी की बात और यही मेरा सपना था कि ऐसा दिन आए जिसमें हमने जो मेहनत की है वो पूरे का पूरा आप उसको यूज कर पाए। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जिन्होंने भी मेरे से वो अधिनियम पढ़ा होगा उसका 33 में 33 क्वेश्चन सही होना चाहिए था। अगर वो प्रॉपर ध्यान दिया होगा, एक दो क्वेश्चन सबसे गलत होते हैं वो मान लेते हैं, लेकिन 30 से कम क्वेश्चन सही जो है अगर आपने किए होंगे, 30 क्वेश्चन तो मे भी उन्होंने सही किया ही होगा जो पढ़े। 3 क्वेश्चन का मैं क्राइटेरिया लेकर चल रहा हूं, लेकिन बाकी 33 क्वेश्चन पूरा हमारे से पढ़े हुए आया था। वो आज मैं एक एक करके आपसे वो डिस्कस करूंगा, और जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी मेहनत है, और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें, और जो मेहनत मैं या हमारी टीम आपके लिए कर रही है वो मेहनत किस तरीके से कर रही है वो भी आपको समझ आना चाहिए कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, हम भी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो कंटेंट आपको डिलीवर करने के लिए, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उस काबिल रहें कि आपके जो रेंज है उससे वो बाहर क्वेश्चन ना जाए। चलिए, आज के जो आपका क्या क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं एक एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा जो जो क्वेश्चन आया है, और मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ पाए, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ आ पाए कि आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी, कैसी करनी, क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज छोड़ना है।
और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो आपका निजी मंडी अधिनियम, निजी उपभोक्ता मंडी अधिनियम, किसान उपभोक्ता मंडी अधिनियम, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं, आप कोई बुक में पढ़ लीजिएगा, आपको कोई बुक में उसका आपको आंसर नहीं मिलेगा। पेपर में आने के बाद वो खोज के आंसर डाला गया है, लेकिन आपको किसी बुक में या किसी भी कोचिंग सेंटर में आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैंने पढ़ाया था, ये मैं गर्व के साथ आज बोल सकता हूं। सब चीज मैं एक एक चीज दिखाऊंगा, जितने क्वेश्चन है सब चीज हमारे क्लास में कवर था, पूरे 33 के 33 100%। देखिए ये पूरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम का संक्षिप्त नाम, कौन से वर्ष में लागू हुआ, या किसकी जो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के किस लिए ये अस्तित्व में आया, कब राष्ट्रपति ने साइन किया, ये कहां पे लागू है। ये हमारी जो आपकी पहली क्लास थी, पहली क्लास के पहले पेज से पूरे क्वेश्चन है। क्लास 1 अगर किसी ने YouTube में भी, मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के लिए डाला था, उसी से 8 क्वेश्चन आए हैं जो पहला वीडियो था। ये 5 तो मैंने पहले दिखा दिए, देखिए लाइन से लिखा हुआ है। ये हो गया पहला, जिसमें 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहीं से आए हैं सामने आपको। क्लास 1 ये हमारी क्लास का जो हमने क्लास लिया मंडी की, उसकी क्लास 1 में ये सब पढ़ाया गया था जो आए हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की कितनी धाराएं हैं, सामने लिखा है कुल धारा 82, क्लास 1 का क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन जो क्लास फर्स्ट से आया है, जो आपके फ्री डेमो में भी डला था। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की 1972 की किस धारा में किसान को परिभाषित किया गया है। देखिए कृषक की परिभाषा धारा 2 दिख रहे हैं सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में कृषि उपज से क्या अभिप्राय है। तो देखो यहां पर कृषि उपज से क्या अभिप्राय है, और मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी बोला था ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। जिन्होंने क्लास में पढ़ा होगा वो आपको बताएंगे कमेंट करके, आप तो पढ़े होंगे ना, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, कृषक उत्पादक संगठन का क्या अर्थ होता है। ये मैंने बताया किसान उत्पादक संगठन, क्लास 1 का ही क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन आपको पहली क्लास से दिखा दिया मैंने अभी तक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की 1972 की धारा 4 के तहत हुआ है। तो देखिए मंडी से अभी प्रेरित है, धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी। बाजार आंसर आएगा इसका मंडी। ये भी क्लास दूसरे का, सेकंड क्लास का ये मैंने क्वेश्चन है, ये मैंने सेकंड क्लास में पढ़ाया था। टोटल मंडी अधिनियम की मैंने 22 क्लास ली थी, और उस 22 क्लास में सेकंड क्लास से ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार पदाधिकारी है यानी मंडी कृत्यकारी किसको बोलते हैं। इसको स्टॉकिस्ट, दलाल, व्यापारी। देखिए मंडी कृत्यकारी, ये भी क्लास सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था। आगे देखते हैं, छोटा व्यापारी से क्या अभिप्राय है। छोटा व्यापारी देखिए क्लास 2, छोटा व्यापारी सेकंड क्लास का ये भी क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड कौन सा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए खंड 24, खंड 25, ए आंसर है। कौन सी क्लास का है, क्लास सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था। आगे देखिए, टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स से क्या संबंधित है। टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, क्लास सेकंड क्लास में इसको भी मैंने पढ़ाया था। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अनुसार मार्केट यार्ड या मूल मंडी एक या एक से अधिक हो सकते हैं, क्लास सेकंड का है। मैंने पूरा इसका आपका डायग्राम बना के इसको समझाया था। देखिए मंडी प्रांगण, मूल मंडी प्रांगण, यहां पर क्या क्या हो सकता है, कौन एक से ज्यादा हो सकता है, कौन एक ही होगा, क्लास सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार बाजार समिति का सदस्य नहीं है, कौन नहीं हो सकता। देखिए ये मैंने बताया है कि कौन कौन बाजार समिति के सदस्य हो सकते हैं, ये क्लास तीसरे का क्वेश्चन है, थर्ड क्लास में मैंने इसको बताया था। आगे देखिए, मतदान करने और कृषक प्रतिनिधि बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, क्लास 5th, 5वीं नंबर क्लास में बताया था, मत देने और कृषक के प्रतिनिधि होने के लिए अर्हताएं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रथम बैठक के बारे में पूछा है, क्लास नंबर 6 धारा नंबर 13, यहां पर मैंने इसको करवाया है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार सचिव निम्नलिखित शक्तियों का पालन करेंगे, उनकी क्या शक्ति है, धारा नंबर 27। देखिए यहां पर स्पेशली मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए स्पेशली लिखा है इंपॉर्टेंट, धारा 27 कम है कि सचिव की क्या पावर है, आप सचिव का पेपर देने जा रहे हो तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहां पर वही क्वेश्चन आया है।
आगे देखिए, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई सी कोचिंग सेंटर ने नहीं पढ़ाया था, देख लीजिए। निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने के लिए कितनी भूमि का स्वामित्व होना चाहिए? क्लास नंबर 20। क्लास नंबर 20 में देखिए, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना हेतु 1 एकड़ भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिए। क्लास नंबर 20 में मैंने इसको पढ़ाया है। आगे देखिए, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने हेतु कितना पंजीयन शुल्क जमा करना होता है? क्लास नंबर 20 में मैंने पढ़ाया है। देख लीजिए, किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए का पंजीयन शुल्क देना पड़ता है। क्लास 20 में पढ़ाया है मैंने। आगे देखिए, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के स्थापित करने हेतु पंजीयन बैंक गारंटी शुल्क कितना होना चाहिए? 10 लाख होना चाहिए। देखिए 10 लाख, क्लास नंबर 20 में मैंने इसको भी पढ़ाया है। मेरी क्लास नंबर 20 से 5 क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं आगे। नवीन परियोजना हेतु प्रबंध संचालक आवेदन के कितने दिनों के भीतर अनुमति पत्र जारी करता है? 30 दिन के भीतर। क्लास नंबर 20 में पढ़ सकते हैं, प्रबंध संचालक नवीन परियोजना में आवेदन प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर अनुमति पत्र जारी करेगा। क्लास नंबर 20। आगे देखते हैं, किसकी कीमत को छोड़कर केवल 5 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश से आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करनी होती है? क्लास नंबर 20 में ये देखिए, निजी मंडी प्रांगण की स्थापना हेतु अथवा किसी भी स्थान पर निजी उपमंडी प्रांगण की स्थापना हेतु आवेदक को भूमि की लागत को छोड़कर केवल 5 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश से आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करनी होगी। भूमि पढ़ लीजिए, क्लास नंबर 20 में बताया मैंने। आगे देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम अस्तित्व में कब आया? देख लीजिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ये क्लास नंबर 6 में मैंने पढ़ाया था। यहां पर लिखना भूल गया मैंने, क्लास नंबर 6 में मैंने इसको पढ़ाया है। आगे देखिए, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रयोजन के लिए किसान है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? कलेक्टर लेगा। क्लास नंबर 2 में मैंने बताया। और यहां पर देखिए क्या लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट। क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या बताया था? इंपॉर्टेंट, यानी ये पेपर में आ सकता है, आया है। कौन करता है? जिले का कलेक्टर करता है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अनुसार अध्याय 9 में क्या वर्णित है? तो अध्याय 9 में है, देखिए यहां पर अध्याय 9 शास्ति। यहां पर मैंने क्या लिखा था पढ़ाते पढ़ाते? इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, क्योंकि शास्ति हर व्यापम के जितने भी अधिनियम वाले सेक्शन होता है उसमें जुर्माना किसमें, ये अध्याय हर बार पेपर में पूछता है, तो यहां भी पूछेगा और यहां पर भी पूछा गया है। क्लास नंबर 13 में मैंने पढ़ाया था अध्याय 9 शास्ति यानी दंड। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य सरकार में। क्लास नंबर 15, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कौन कठिनाइयों को दूर करेगा? राज्य सरकार। क्लास 15 में पढ़ाया है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के उपनियम किस अनुभाग में परिभाषित है? 80 में पढ़ सकते हैं, उप विधियां बनाने की शक्ति, धारा नंबर 80। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आए थे, और जितने क्वेश्चन आए थे सब हमने पढ़ा था। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं जान रहे होगे। जो हमसे पढ़े हैं या जो पढ़ा होगा, मंडी अधिनियम का कोर्स लिया होगा, आप उनसे एक बार जरूर डिस्कस कीजिएगा, जो अभी आपको कमेंट में भी बताएंगे कि पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे कि नहीं। समझ आए? तो यहां पर जो हम या हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, वो आज जाकर मैं मानता हूं, मेरी पर्सनली वो आज जाकर पूरी हुई। और यहां से ग्राफ मेरे को ऊपर ही ले जाना है। एक बार क्या होता है, लेवल में पहुंच गए तो वहां पर अपने आप को स्टेबल करना भी बहुत जरूरी है। यहां से अगर मैं नीचे आना चालू होगा तो हमारी जो रेपुटेशन है वो डाउन होगी, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैंने निरंतर मेहनत किया है, और आज भी, और हमारी टीम अब भी आपके लिए वैसे ही मेहनत करेगी। और मैं चाहता हूं कि आप देखेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा, आप कितने लोग हमारे यहां से इसमें क्लियर करेंगे। आप देखेंगे, ये मैं अभी इस आंकड़े के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन कितने लोग क्लियर करेंगे ये जब रिजल्ट आएगा मैं तब बताऊंगा आपको। इसके पहले अगर आप देखेंगे, इसके पहले आपके एग्जाम हुए हैं महिला पर्यवेक्षक, इसके पहले आपके एग्जाम हुए थे एपेक्स बैंक। अगर मैं उसमें आपको दिखाऊं तो लगभग महिला पर्यवेक्षक में हमारे यहां से लगभग 80 लोग सेलेक्ट थे। ये पूरी लिस्ट है, देखिए, संगीता पानीग्रही रैंक 1, कंचन कुमारी रैंक 20, कनक कनिका 26, रक्षा मिश्रा 32। ये पूरे आप देखेंगे लाइन से लगभग 80 लोग हमारे यहां से महिला पर्यवेक्षक का जो कोर्स लिए थे वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं
इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कि जो आपका एपेक्स बैंक का पेपर हुआ है, एपेक्स बैंक का जो अभी आप सहकारिता का पेपर हुआ है, इसमें भी 80 प्लस लोग हमारे यहां से सेलेक्ट हुए हैं। देखिए शिवम पांडे रैंक 16, आकाश तिवारी रैंक 20, ये लाइन से जितने लोग हैं लगभग 80 लोग यहां पर भी हमारे यहां से सेलेक्ट हुए हैं। और मैं यही चाह रहा हूं कि अब जो हमारी एक्यूरेसी है, हम जरूर अभी कोचिंग के फील्ड में अभी उभर रहे हैं, हम स्थापित नहीं, ऐसा नहीं है कि हम 10-20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो जरूर, मैं आपको 2000 लगभग 17-18 में मैंने पढ़ाना चालू किया और आज 6 साल हो रहे हैं इसको पढ़ाते हुए, लेकिन मैं उस क्षेत्र में अभी भी चीजें सीख रहा हूं और उस क्षेत्र में लगातार अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो हमारे कई अपकमिंग कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, अगर आपको आरआई की, एडीओ की, व्यापम के किसी पेपर या सीजीपीएससी की भी तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, आप वहां जाकर हमसे पूछ सकते हो। आपको कोई क्वेरी होगी हमसे पूछ सकते हो। आज तक मैंने कभी ऐसा वीडियो आपके लिए नहीं लाया और ना आप हमारा ऐसा बड़ा बड़ा होर्डिंग देखोगे कि यहां पर बच्चा उस होर्डिंग को देख के हमारे पास आए। अगर बच्चे को आना है तो YouTube प्लेटफॉर्म में हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, बच्चा उससे हमको परख सकता है और परख कर वो हमारे पास आएगा, ये हमारा गेन है। तो इसलिए हम YouTube में निरंतर आपके पास आते हैं कि आप YouTube में परखिए, पहले परखे फिर एडमिशन लीजिए। तो YouTube में आप देखोगे हजारों वीडियो उपलब्ध है जिसमें आप देखकर हमको परख सकते हैं, हमारी मेहनत देख सकते हैं। और जैसा इन्होंने सक्सेस पाया, हम तो इनको गाइडेंस ही दिए, असली मेहनत तो ये किए ही ना। बिना मेहनत के तो ये पास नहीं होंगे। सिर्फ मैं मेहनत कर लूं, ये आप स्टूडेंट मेहनत नहीं करेंगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों का मेहनत करना जरूरी है। आप भी अगर उतनी मेहनत करोगे आप भी सक्सेस को पालोगे। तो यही, अगर आपका सपना है कि आप कुछ बनना चाहते हो और आप मेहनत के लिए तैयार हो, तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप एक बार मौका देकर देखिए। और अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप कोर्स लेके पढ़े होंगे और आपको लग रहा है कि हाँ हमने आपके पीछे मेहनत किया है, तो जरूर अपने दोस्तों को बताइए कि अब भी हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती का भी बैच आ रहा है 1 मार्च से। अगर कोई सीजी टेट की तैयारी कर रहा है उसका भी बैच आ रहा है 1 मार्च से। अभी सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला, कई सारे बैच वेटिंग में। अगर आप और तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो यही आज जो मेरे को खुशी हो रही थी, आप भी हमारी फैमिली हो, आप हो तो हम हैं, तो आप हमारी फैमिली हो, तो मेरे को ये खुशी हुई तो मैं सोचा कि आपके साथ आज शेयर करना है। क्योंकि आज फाइनली जो मैं चाह रहा था कि 100% आपको क्वेश्चन आए जो हम पढ़ाए हैं, और वो आज जाकर सक्सेस हुआ है। तो इसी के लिए मैं ये बस यही जो मेरे फीलिंग थी वही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो बस और कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल से, अलग अलग वीडियो आपको मिलने ही वाले हैं, तो उसमें अपने YouTube में आपसे फिर से मिलेंगे, मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।